नथ गहना है या है बेड़ी। कोई पास में मत आना मेरे, सब दूर रहो। हो गया नया कलेश शुरू। भाभी जी, इसके हाव भाव देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई। अरे कोई ये पागल को पकड़कर इनका बाप के पास पहुंचाओ। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मेरे पास भी नहीं आएगा। प्लीज, कौन हो आप लोग, कहाँ आ गई हो? झेलम, हम महुआ हैं, याद करने की कोशिश करो। हाँ हाँ, ये वही महुआ है जिसके कारण एक और जिंदगी बर्बाद हो गई। देखिए ना, पगला गई है बेचारी। काहे ना पगलाएगी? अरे ये घर में दुल्हन बन के आने का सपना देखी थी, पर देखिए ये विधवा की वजह से सब सपना चकनाचूर हो गया। अरे बंद करो अपनी बकवास, हर बार तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? प्रमोद, समझाओ उसको। जी भैया। माफ कीजिए भाई साहब, हमने कहने का वो मतलब नहीं था, गलती से जुबान फिसल गई। कितनी बार समझाया तुझे, अपना मुंह बंद रख। चल चल। मैंने कहा मुझसे दूर हटो, मत आओ मेरे पास प्लीज। झेलम, बात करो हमसे। कौन झेलम? झेलम हम हैं, दूर हटो मुझसे। झेलम, ये तुम क्या कर रही हो? अब कौन हो झेलम वेलम? नहीं, सहेली। हम दोनों सहेलियां हैं। हम दोनों सहेलियां हैं। हाँ, एकदम पक्की वाली सहेलियां। आप चलो हमारे साथ। अरे घबरा काहे रही हो? हम है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देखो, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें यहाँ। अब चलो, उठो यहाँ से, चलो हमारे साथ। आओ। देखिए जी, आप डांटिएगा मत। अगर आप कहेंगे ना तो हम बिल्कुल बोलना बंद कर देंगे, मुंह पे चेपी लगा के रखेंगे। और क्या करें, कुछ गलत होता देखते हैं तो चुप भी नहीं रहा जाता ना। बोल, जी भर के बोल। अरे कौन रोका है तुझे? लेकिन वो भैया के सामने जरा संभल कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो सब कुछ हासिल करना है जो अब भैया का है। पर ये होगा कैसे? क्योंकि आप तो हमेशा भैया भैया करते रहते हैं। अब ऐसे में का भैया आपके नाम पे लिख के जाएंगे सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको। पगली, ये तो हमारा खेल है। मौका मिलते ही चाकू लेकर उस भैया के पीठ पर वार कर देंगे और तब तक उन्हें मारते रहेंगे जब तक वो ठंडे ना हो जाए। ये तो बहुत अच्छा बात है। तू बस चुप रहे और जैसा हम बोलते हैं वैसा कर। फिर देख, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। आए हाय मेरे राजा। और वो महुआ इस घर को वारिस देने आई है, लेकिन हमरे जीते जी हम ये होने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। आओ, बैठो यहाँ। अब तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें कौनो परेशान नहीं करेगा। रखो। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। मुझे भूख लगी है। हम भाई तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। हाँ? सबको लगता है मेरी याददाश्त चली गई और मैं सब भूल गई, मगर मुझे सब याद है। मुझे कैसे मेरे आर्यन को मुझसे छीना गया था। सबने मिलके उसकी शादी महुआ से करा दी ताकि उनका बच्चा परम प्रतापी पैदा हो। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं महुआ और आर्यन का बच्चा होने नहीं दूंगी।
क्योंकि महुआ बच्चा पैदा कर ही नहीं पाएगी। महुआ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी मैं कि सब बर्बाद कर दूंगी, जड़ से उखाड़ दूंगी तुम्हारी खुशियों को। बेचारी झेलम सब कुछ भूल गई। हमें उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। हमारे घर में कौन खाना खाएगा कौन ना खाएगा ये हम तय करेंगे। और उस झेलम को तो हम ही घर का एक ठोने वाला भी नहीं खाने देंगे। पर माँ जी, अगर कोनो को भूख लगी हो उसे खाना देना तो पुण्य का काम होता है ना। खाना खिलाएगी? जाकर दिखा, जा। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, तुझे बहुत शौक है ना अपनी सास के खिलाफ जाने का। खाना खिलाएगी, जा जा जा। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। देखिए माँ जी, आप सास हैं हमारी, हमसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए हम आपसे अमर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहते, वरना अपना हाथ तो हम भी छुड़वा सकते हैं, इसीलिए आप खुद ही छोड़ दीजिए। धमकी दे रही तू हमें? हाँ, बहुत जबान लड़ा रही है। हाँ, तेरी अक्ल तो ठिकाने ही लगानी पड़ेगी हमें। अरे अब हमें जाकर दिखा तू। देखिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज। दर्द हो रहा है? चल ना ना, तू हमें छोड़ दीजिए ना। छोटी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या चल रहा है ये सब? हमें मत समझा। ईका बोल हमसे माफी मांगे। माफी? हम काहे माफी मांगे? जब हम कोनो गलती ही नहीं की है तो माफी हम काहे मांगे? उल्टा ये है ना, ये हमसे बोल रही है, हमसे जबान लड़ा रही है, हमें जवाब दे रही है। अगर ये हमसे माफी नहीं मांगेगी ना तो हमें लिख कर दे कि 4 दिन के अंदर अंदर हमें खुशखबरी सुनाएगा कि तू बाप बनने वाला है। ये कैसी शर्त है? हम इसे नहीं मानते। और आप चाहती हैं कि हम आपसे माफी मांगे ना, तो ठीक है, तो माफ कर दीजिए हमें। अब खुश? हम क्या करें बिटवा, हम तो बस हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि महुआ के आसपास ऐसा माहौल बनाए कि वो हमेशा बस बच्चे के बारे में सोचे। वो बच्चे का इस दुनिया में आना हमसे ज्यादा और किसी के लिए मायने नहीं रखता होगा, क्योंकि इस बच्चे की वजह से हम अपनी माँ से मिल पाएंगे। महुआ, बस एक बार इस पर पैर रखकर फिसल कर गिर जाओ तो, तब ये कांटे चुभाकर तुम्हारी कोख में हमेशा के लिए छीन लूंगी। बस अब तुम्हारे आने का इंतजार है मुझे। अरे तुम खड़ी काहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए बस मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अच्छा, तो देखो हम लाए हैं ना तुम्हारे लिए खाना, चल जल्दी से खा लो। बस 4 कदम और महुआ, उसके बाद तुम्हारी कोख और तुम्हारा प्यार सब छीन लूंगी। तीन, 2, 1। अब तुम्हारी कोख हमेशा के लिए खत्म। विराजमान मूर्धनि तगन 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 स्वर
नहीं चल सकती? गिर गई मेरे पर। हम तो सज्जन मालिक की वजह से भाग रहे थे। ये तेल कहाँ से आया? और यहाँ फिसल गए। सज्जनी तलवार लेकर काहे घूम रहे हो? बोला था ना रानी, रुकना मत। अब हम तेरे बाल ही काट डालेंगे। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? ये ना बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, साइड रख दो इसे, हटाओ। हट जाओ भाभी, इन लड़की को समझाना बहुत ही जरूरी है। अरे सज्जनी क्या कह रहे हो तुम? हाँ तो सज्जनी ना बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसे तुम साइड रख दो। हाँ लग जाएगा तुम्हें, हाँ, हटाओ इसे। पहले भी कहा था हमने, हमें भाषण पसंद नहीं है। मैं ना सही, कम से कम ये बच्चे ही मार डाले महुआ को। अब आखिरी बार कह रहे हैं, रिपीट नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ देखो चोट वोट लग जाएगी, हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, बता रहे हैं। चलो रख दो इसे, साइड रखो। हाँ हट जाओ भाभी, नहीं तो। सज्जन को रोकने की हिम्मत? ए नौसानी, तलवार छोड़। ये बच्चों की खेलने की चीज ना है, चोट लग जाएगी आपको। छोड़िए। तुम सब औरतों को ये सज्जन छोड़ेगा नहीं। यहाँ तेल कैसे आया? अब क्या बोलूं? ओ तुम ठीक हो ना? रानी ने हमें बताया तुम गिर गई थी। अरे तुम बिना देख कर नहीं चल सकती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, गिरते पड़ते रहती हो हमेशा। अरे हम जानबूझ के थोड़े गिरते हैं। अरे फर्श पे ना यहाँ तेल गिरा था, हमारा पैर। बहाने मत दो। बहाने काहे देंगे हम? हाँ झूठ काहे बोलेंगे? अरे सच कह रहे हैं हम, यहाँ तेल गिरा था, हम पैर। रहने दो, तुम बिना देख के चला करो। देख के चलोगे तो कुछ नहीं होगा, समझती हो ही नहीं। ये दोनों को पास तो मैं कभी नहीं आने दूंगी, और ना ही ये बच्चा होने दूंगी कभी। बस देखते जाओ मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ। अरे कोतवाल, तुम यहाँ काहे लाए हो हमें? और ये दरवाजा काहे बंद है? हाँ दरवाजा क्यों बंद होता है? खोलने के लिए ना। और दरवाजा खोल दोगी तो क्या तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे? तुम कबो कोनो बात सीधे सीधे तरीके से नहीं कह सकते। तुम ना स्ट्रेस से आना बंद करो, वरना ये तुम्हारे जो बाल है ना, ये बुढ़े होने से पहले ही सफेद हो जाएंगे। और आंखें बंद। अरे क्या कर रहे हो तुम? चलो। कोतवाल, ये सब का है? महुआ,
आओ। ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब हमारे सपने हैं। हम हमेशा से ना इन सपनों को जीना चाहते थे कि हमारी शादी हो, फिर हमारे क्यूट क्यूट से बच्चे हो, और जब हम काम से घर पे लौटे ना तो वो पापा पापा कहकर हमारे पास आए, और ये सब जो खिलौने हैं ये सब लेकर हमारे पास आए। हमें परेशान करे मगर हमारे साथ रहे, और हम उनके लिए ना सब कुछ करना चाहते हैं, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं। कोतवाल, इतनी जिद काहे कर रहे हो? तुम भी और परिवार भी काहे? महुआ, वो महुआ, हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम तुम्हारे ही जरिए अपनी मां से मिल पाएंगे? महुआ, वो तुम रो काहे रहे हो? महुआ, बस हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद हम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। हम वादा करते हैं तुमसे, बस ये इच्छा पूरी कर दो। इस विधवा ने विशेष पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए भेंट के रूप में देवी मां को न्यौछावर करेंगे इसे। रुको! कौन है तुम? हम इसके पति हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भरे, और हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। हमें मंजूर है। सच में? हाँ, सच में। थैंक यू सो मच मोह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मोह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोह। ये आर्यन को भी पहला बच्चा महुआ से चाहिए? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां भर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मावा, तुम्हारे एक हाँ की वजह से हम सालों बाद अपनी माँ से मिल पाएंगे। ये महुआ इतनी जल्दी तैयार हो गई माँ बनने के लिए, लेकिन मैं इसे माँ बनने नहीं दूंगी। हम अभी आते हैं। कितना खुश है कोतवाल।
मैं जानती हूँ महुआ तुम कहाँ जा रही हो, और वहीं मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगी। महादेव क्या हो रहा है ये सब? बच्चे के रोने की आवाज, उन खिलौनों का फटना, हमरा जी बहुत घबरा रहा है महादेव। आखिर काहे हो रहा है ये सब? हमने आपके इशारे पे अपनी जिंदगी की शुरुआत की और अब कोतवाल के साथ एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी पिता बनने की इच्छा का मान रखा है हमने। कोतवाल ने हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भरे, हमेशा हमारी मदद की, हमें इतना प्यार दिया। अब बस आपसे यही विनती है कि अपना आशीर्वाद आप हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, हमेशा। महुआ, ये सब कैसे हो गया? महुआ को फोन करता। महुआ का फोन नहीं लग रहा है। ये महुआ ठीक तो होगी ना? बिटिया, अरे आप ठीक तो है ना? आप हाँ उठिए। बेटिया, कद्दू काट दे मेरे लिए। महादेव को प्रसाद चढ़ाना है, मेरे पोता पोती को खिलाना भी है। मेरी मदद कर दे बेटिया। एक सुहागन के हाथों कटेगा तो बहुत शुभ होगा। हाँ लाइए, हम काट देते हैं। आप उठिए, आराम से उठिए। हाँ ये तो अनर्थ हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। हे भोलेनाथ, ये बिटिया, ये तो अनर्थ हो गया। कद्दू में इतना खून। भाई साहब आइए देखिए। बहन तुम भी देखो, इस लड़की ने ये कद्दू काटा और इससे इतना सारा खून निकल गया। भोलेनाथ, रणभादेव, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? महादेव के प्रसाद से खून, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये इशारा है तेरी कोख में विनाश पल रहा है, जो तेरा और तेरे पति के बर्बादी का कारण होगा, सबसे बड़ा कारण। बिटिया, तुम्हारा कोई बच्चा है का? पैदा करने का सोचना भी मत, नहीं तो तेरे पति पर मुसीबत आ जाएगी। इनके फैसले के खिलाफ मत जाना बिटिया, वरना बर्बाद हो जाएगी तू और तेरा पति। महादेव, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा इशारा है महादेव?
कैसा इशारा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। तेरा बच्चा विनाश बनकर आएगा, विनाश। विनाश होगा। नहीं, अब तो बच्चा होने से रहा, अब जल्द ही आर्यन मेरा हो जाएगा फिर से। हे भोलेनाथ, अनर्थ हो गया। कद्दू में इतना खून। इनके फैसले के खिलाफ मत जाना बिटिया, वरना बर्बाद हो जाएगी तू और तेरा पति। तेरा बच्चा विनाश बनकर आएगा, विनाश। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। महादेव हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ खोई हुई थी तुम? बहुत अच्छी एक्टिंग की आप लोगों ने। अब महुआ माँ बनने से रही। बेचारी पता नहीं किस मुंह से आर्यन को बोलेगी कि वो तैयार नहीं है। अब आएगा मजा। क्या हुआ मास्टर? नहीं बोलो ना, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? हम अपने परिवार को खो चुके हैं, हम कोनो को नहीं खोना चाहते। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, तुम्हें नहीं खोना चाहते, हम तुम्हें नहीं खो सकते। क्या बोल रही हो? हाँ सब ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तुम भी यहीं पर हो, हम भी यहीं पर हैं। और एक बार हमारा बच्चा हो जाएगा ना, तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हम दोनों को अपने पास बैठा कर ही रखेगा। कुछ नहीं होगा। भी प्रेमलता जीजी को विधवा के लिए भड़काती हूँ। जीजी, हम क्या पूछ रहे थे? ओ, आपकी बहुरिया नजर नहीं आ रही? काफी देर से दर्शन नहीं दिए। तुम ना अपने काम से काम रखो। महुआ अब हमार घर की बहू है, तो हम देख लेंगे कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोनो जरूरत ना है, समझी? अरे जीजी, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आपने अपनी बहू के पैर के अंगूठे पे अपने पैर का अंगूठा रखा कि नहीं? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे जीजी, अपने लिए थोड़ी, आप ही के लिए तो कह रहे हैं। आपको तो पता है ना हम आपको कितना मानते हैं। आप भूल गई का? जब हम दोनों ये घर में बहू बन के आई थी, तो हमारी सासू माँ ने कैसे अपने अंगूठे से हमारा अंगूठा दबाया था, और वही वजह से आज तक हम पे राज करती हैं। बस वैसे ही आपने वो विधवा का मैंने अपनी नई बहू का अंगूठा दबाया कि नहीं? अभी तक तो नहीं, परंतु जल्दी ही करेंगे। बहू हो ना हो,
कंट्रोल में तो वो हमारे ही रहेगी। जी आ गई महारानी। यही मौका है, जल्दी से उसके अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा के हमेशा के लिए अपना दबदबा जमा लीजिए। महुआ सुन, घूंघट कहाँ है तुम्हारा? माफ कीजिए हम ऐसे बहुत हो गया घूमना फिरना तुम्हारा। जाओ रसोई में जाकर अपने रसोई का पहला हलवा बनाओ। मेहमान आने वाले हैं आज घर पर। अब तो जीजी अपने कंट्रोल में कर ही लेंगी इस विधवा को। हमें हमारी पहली रसोई के लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ जाकर हलवा बनाओ। जी। ओ जीजी, ये तो निकल गई आपके अंगूठे के नीचे से। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से भी निकल जाए। और कोतवाल का फेवरेट हलवा है ये। खाकर जब वो का मूड अच्छा होगा ना, तब हम उसे सब सच सच बता देंगे। वो खिलौनों का रोना, कद्दू में से खून निकलना और वो बुजुर्ग लोगों का बोलना कि कैसे हमारी कोख से जन्मा बच्चा कोतवाल की जान के लिए खतरा हो सकता है। जी आप सास हो, आपको अपने बहू के अंगूठे को दबाना ही होगा, वरना वो कभी आपके काबू में नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे काबू में नहीं आएगी? हम तो इनका अपने इशारों पे नचाएंगे। देख अब तो देखते हैं जी अपनी विधवा बहू पे जोर चला भी पाती हैं या नहीं। बाजी आप यहाँ? अरे देखने आए थे कि तू कैसे काम करती है, पर देख तूने क्या किया, हमारे हाथ ही जला दिया। सारी हमें माफ कर दीजिए। लाइए, आज मेहमान आने वाले, ऐसे जले हाथों से हम उनका स्वागत करेंगे क्या? माफी मांगते हैं हम आपसे। लाइए हम कुछ लगा देते हैं। अरे छोड़ हमें, ठीक से काम कर। चल बना मीठा। जीजी अंगूठा नहीं रख पाई आप। देख लो जीजी, जितना समय बीतेगा ना, उतना ही आपके काबू से भागती रहेगी लड़की। हमसे नहीं भाग सकती है। क्या है, क्या देख रही है ऐसे टुकुर टुकुर? अपने काम में मन लगा, हम में नहीं। एक करची तो संभाल नहीं पाई, बच्चा क्या संभालेगी? नहीं मतलब हमरे कहने का मतलब ये था जीजी कि अपना ध्यान रखना चाहिए ना। बच्चा पालना आसान थोड़ी है। आसान तो दुनिया में कोनो काम नहीं है। देखा जीजी कैसे पटर पटर जबान चल रही है इसकी। अगर अंगूठा नहीं दबाया ना तो सिर दबाने की नौबत आ जाएगी, बता रहे हैं हम आपको। फिर मत कहना कि सुलेखा ने रस्म नहीं बताई। अरे ऐसे काम करती है तू, जान ही लेगी तू हमारी। गलती हो गई हमसे। गलती हो गई। तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता लड़की।
बहुरिया नहीं, सिर का दर्द बनेगी तू। आखिर ये चल क्या रहा है? चाची जी और माँ जी करना क्या चाहते हैं? चलो बहुरिया, पहले अपने ससुर जी को खिलाओ हलवा। पता है आज हमारी बहुरिया की रसोई की पहली रस्म है। जी हाँ, अभी आपके पास हलवा देने आएगी ना, तब आप उसके अंगूठे पे अपना अंगूठा रख दीजिएगा। बहुत अच्छे दिन ये रस्म हो रही है। आज तो मीठा खाना बनता है। तुमने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है महुआ। हमारी माँ का भी यह पसंदीदा हलवा है और आज हमें उनके पास पहुंचने की सीढ़ी मिल चुकी है। थैंक यू महुआ। तुम्हारा कोई बच्चा है का? तो पैदा करने का सोचना भी मत, नहीं तो तेरे पति पर मुसीबत आ जाएगी। कैसे बताएं तुम्हें सच? ओ बहुरिया, पतिदेव की ही सेवा होती रहेगी या औरों को भी हलवा चखने का मौका देगी तू? हाँ जी। अंगूठा तो हम दबा के ही रहेंगे। क्या हुआ प्रेमलता, ठीक हो? हाय भैया, ये तो अपशकुन हो गया। बहू का अंगूठा सास के पैर पर। अब तो महादेव भी जाने। एक विधवा बहू अब सास पे राज करेगी। ये पागल लड़की, देख के नहीं चल सकती थी तू? देख कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तूने। अरे आप उसे काहे डांट रही है? हमारी गलती है, आप उसे कुछ नहीं कहिए। नहीं नहीं, हम ही देख के नहीं चल रहे थे। सारी तो सज्जन। आज के बाद हम जल्द ही अपनी माँ से मिल पाएंगे। महादेव के प्रसाद से खून, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। ये इशारा है तेरी कोख में विनाश पल रहा है, जो तेरा और तेरे पति के बर्बादी का कारण होगा। हम तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो मंदिर में हुआ, अगर वो सच हुआ तो नहीं, हम तुम्हें खो नहीं सकते कोतवाल। अब हम अभी आते हैं वॉशरूम से। हाँ, आराम से। हे महादेव, क्या करें हम? बार बार बच्चे के लिए सीधे मना करके कोतवाल का दिल ना ही दुखा सकते। इतना टाइम क्यों लग रहा है?
हमें माफ कर दो कोतवाल। हमरे पास कोनो और तरीका नहीं है। तुम्हारी जान की कीमत पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हम। माही आवे माही आवे माही आवे माही, तेरा हूँ मैं तू मेरी है माही वे माही। ओहो ओहो माफ करना महुआ, ये सब करना हमारी मजबूरी है। माही वे माही। ओहो ओहो हो सके तो हमें माफ कर देना। दरोगा साहब कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है, उन्हें बुला दीजिए। चलो। अरे तोड़ दोगे क्या हमारे बाल? क्या कर रहे हो? अब तो इतने लंबे बाल रखे ही क्यों हैं? जब देखो उलझ जाते हैं। देखो हमारे बालों के बारे में ना कुछ कहना नहीं, बहुत चोचक बाल है, समझे? अच्छा अभी 2 मिनट शांत रहोगी, निकालने का कोशिश कर रहे हैं, निकालने दो। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, लाओ हमें दो, हम कर। हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे, तो चलो ऐसे ही बाहर चलते हैं। चलो नहीं चलो चलो। ऐसे कैसे चलेंगे? हाँ तो फिर कोशिश कर रहे हैं ना बाल को सुलझाने की, करने दो ना हमें। ठीक करो, जल्दी करो। ले कर रहे हैं, 2 मिनट चुप रहो। जल्दी ठीक करो। ये हो गया ना, सुलझ गए बस। हाँ तो कोनो महान काम नहीं किए हो, हाँ जो हम तुम्हें अवार्ड दे, तुम ही उलझाए थे और सुलझा दिए बस। छोटे मालिक, एक औरत आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। अच्छा तुम नीचे चलो, हम फ्रेश होके आते हैं। जी। तुम अंदर कैसे आ गई? कौन हो तुम? इस तरह घर में? हमें दरोगा साहब से ही मिलना है। क्या 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 हो गया, हमें बताइए। दरोगा साहब हमें बचा लीजिए। आप हमें पहले बताइए हुआ क्या है। हाँ देखिए आप घबराइए ना, हमें ना आराम से पूरी बात बताइए, कहाँ हो? हमरा ना सविता है और कुछ साल पहले हमारी शादी हुई है और 1 हफ्ते पहले ही हमारा बच्चा हुआ है। ये हमारा बच्चा है, लेकिन हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि हम उनको ये बच्चा दे दें और हम घर से निकल जाए। बहुत सही केस आया है सुबह सुबह।